बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासीर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और बहुत ही मिलनसार व बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगीर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोबरो ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हर्ष व बुखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया, बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने से तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचा ऐन उस वक़्त जब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या यह औरत उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरऔन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि आए ज़मीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में दंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कुराबत व रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई अल्तफ़ात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचा कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी ज़मीन में धंस गया। वल्लाह आलम। कारून का खजाना उसको कुरान की ज़बान सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में है, तर्जमा समात फरमाएं। बेशक कारून मूसा की कौम से था,
پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر باری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اتارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اترتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگمانی، بدگوئی اور اظہار رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھڑاتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ قارون زمین میں دھنس گیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ درس ہدایات ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع و انکساری کی عادت رکھیے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی اظہار رسانی و بدگوئی نہ کریں کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ جو ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔